मैं 32 साल से फिरका वारियत के सवाल पे काम करता हूँ और 3 मकसद मेरे सामने रहे। पहला मकसद तो ये रहा कि हमारे मुल्क के लोगों के दिमाग में जो फितूर यानी प्रेजुडिसेस आ गई है, नफरत आ गई है, उसको कैसे कम करें। दूसरा मसला ये रहा कि हमारे मुल्क में जब लिंचिंग होती है, दंगे फसाद होते हैं, उसमें हम इंटरवीन यानी हस्तक्षेप कैसे करें। और तीसरी बात, हुकूमत जब गलत कानून बनाती है तो उसकी मुखालफत कैसे करें। तीसरे मुद्दे पे पिछले 3 बरस में 2 बड़े आंदोलन खड़े हुए जिससे बड़ी उम्मीद जगी। एक शाहीन बाग का आंदोलन, जब सरकार ने नागरिकता को धर्म से जोड़ने का कानून बनाया। दूसरा किसान आंदोलन, जब हुकूमत ने कॉरपोरेट मुखी खेती कानून बनाए तो 1 साल किसानों का आंदोलन चला। शाहीन बाग आंदोलन हिंदुस्तान में 200 जगह चला, जिसमें 2 लाख से ज्यादा सत्याग्रही लड़कियों ने हिस्सा लिया और गांधी जी के 1930 के नमक सत्याग्रह के बराबर उसी लेवल की अहिंसा का इजहार किया। तो ये 2 बड़े आंदोलन मुल्क में चले। एक आंदोलन की और जरूरत है जिसमें कि हमारे विद्यार्थी और टीचर्स खड़े हो। तो मैं चाहता हूं कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के सवालों को मैंने एक पर्चा आपको दिया है। मैंने तो सिर्फ 5 बातें उसमें लिखी हैं, लेकिन उसमें तमाम बातें और जोड़ी जा सकती हैं और हमें उठने की जरूरत है। अगर हम इन बुनियादी सवालों पर हुकूमत को हिलाएंगे तो हुकूमत का जो मुख्य जिम्मेवारी है कि वो जनमुखी हो, जवाबदेह हो, निष्पक्ष हो और लोकतांत्रिक हो, वो हुकूमत वैसी बनेगी। और जहां तक पहला मसला है कि जहन से नफरत निकालने का, पिछले 30 बरस से हिंदुस्तान में नफरत बढ़ाने की मुहिम चल रही है। इसका फाउंटेन हेड हमारे मुल्क का कॉरपोरेट है, रईस है, पढ़ा लिखा आदमी है। उसकी काट हम कम अकल लोगों को, कम हैसियत के लोगों को करनी है, कम तादाद है हमारी, फिर नहीं करनी है। उस सवाल पर मैं चाहता हूं कि आप जरा गौर करें। और एक मेरे दिमाग में कई दिनों से बात चल रही है कि हम गांव पीछे 2, मोहल्ले पीछे 2 लोगों को आइडेंटिफाई कर लें और जिम्मेवारी हम निभाएं कि हम किस तरीके से अफवाहों का खंडन करें, किस तरीके से लोगों के दिमाग में जो जहर भरा गया इतिहास का जहर वो करें। ये साल हमारा 75वां साल है आज़ादी की, आज़ाद हुए, और इस साल में तमाम हल्ला मचाया गया। आज़ादी आंदोलन के दौरान, आज़ादी के मिलते वक्त जो हमारे मुल्क में खून खराबा हुआ और मुल्क तकसीम हुआ, बुरा हुआ, लेकिन कैसे तकसीम हो गया इसकी जानकारी नहीं। जिन्होंने तकसीम कराने में मुख्य भूमिका निभाई, उन्होंने आज़ादी आंदोलन पर पूरा पर्दा पड़ जाए। हमारे मुल्क का आज़ादी आंदोलन क्रांतिकारियों का भी कंट्रीब्यूशन है, 1857 के क्रांतिकारियों का भी है, बाद में भगत सिंह और अशफाकुल्लाह इन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हिंदुस्तान के आवाम का कंट्रीब्यूशन इससे कई गुना ज्यादा है। जो आजादी का जन आंदोलन खड़ा हुआ, असली आजादी का आंदोलन तो वो था, उस पर पर्दा पड़ जाए किस तरीके से हिंदुस्तान के किसानों ने, आदिवासियों ने, लड़कियों ने, अल्पसंख्यकों ने मिलजुल के आजादी की तहरीक खड़ी की, उसके बारे में बिल्कुल जानकारी लोगों को नहीं मिली, ना स्कूल कॉलेजों के जरिए, ना पार्लियामेंट में, कहीं। मैं चाहता हूं कि हम इसका इस्तेमाल करें लोगों के दिमाग से फितूर निकालने के लिए। तो मेरी अभी यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं इधर, वो नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, और आप लोग कई लोग यूनिवर्सिटीज कॉलेजों से जुड़े होंगे, या अपने मोहल्ले में कोशिश करें कि हम आज़ादी की तहरीक, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख के पिछले 1000 बरस में उतना बड़ा आंदोलन कहीं खड़ा नहीं हुआ धरती पर, नॉन वायलेंट मूवमेंट फॉर फ्रीडम, और ऐसी खड़ा नहीं हो गया। हमने क्या किया? अगर हम उसको समझेंगे तो हम अपने दिमाग से ये जहर जो हमने नफरत का बना रखा है उससे हम पार पा जाएंगे। एक बात और इसमें मुझे कहनी, अभी जुनैद और नासिर का जिक्र हुआ, मैं उनके गांव गया था, तो खबर ये थी कि फिरोजपुर झिरका में
एक महापंचायत होगी, क्योंकि कातिलों के हक में 2 महापंचायतें मनेसर और हथीन में हो चुकी थी। मैं चाहता था कि इनके हक में कोई पंचायत, और 36 बिरादरी की पंचायत का प्लान था, हुकूमत ने परमिशन नहीं दी, हरियाणा की सरकार ने। उसी तरीके से जब आसिफ का कत्ल हुआ था खेड़ा खलीलपुर में, मेवात में, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो उस लड़के के कातिलों के हक में इंद्री में करीब 5000 लोगों की बड़ी सभा हुई थी कातिलों के हक में। जब मैं सभापति के पास गया, हमने कहा कि भाई आपने चलो किसी वजह से कर ली, अब जो लोग मरे हैं उनके बारे में तो कुछ बात कर लो। उसमें आपने 5000 लोगों को बुलाया, उसमें 500 लोगों को बुला लो, कर तो लो एक सभा। सुन के रह गए वो। हमें इसकी जरूरत है कि हर जुल्म के सवाल पर या तो हम जुल्म के वक्त इंटरवीन करें, अगर उस वक्त नहीं कर सकते तो इसका जो पॉलिटिकल एडवांटेज लोग उठाते हैं महापंचायतें करके कातिलों के हक में, उसको हम रोकें, स्ट्रेटेजी बनाएं ताकि भले लोगों की पंचायतें भी चालू हो जाएं। और चलते चलते मैं एक गजल आपके नजर करना चाहता हूं। बदजुबानी से जुबान खामोश करने आए हो, बदजुबानी से जुबान खामोश करने आए हो, प्यार के इस बाग को, प्यार के इस बाग को बर्बाद करने आए हो, बदजुबानी से जुबान। बाजुओं में जोर है ना, बाजुओं में जोर है ना, आँख में पानी कोई, किसके बल पर आसमां, किसके बल पर आसमां सर पे उठाने आए हो, किसके बल पर आसमां। एक शेर गांधी जी पे है, खाक को आजादी का जज्बा दिया जिस शख्स ने, खाक को आजादी का जज्बा दिया जिस शख्स ने, उस पे अपने हाथ से गोली चलाने आए हो, उस पे अपने हाथ से। एक मजदूरों के ऊपर है, मेहनत कशों में शक्ल राजाओं की कैसे देख ली, इन अंधेरों के भरोसे, इन अंधेरों के भरोसे सूरज से लड़ने आए हो, इन अंधेरों के भरोसे। आखिरी शेर है, फेंक दो खंजर मोहब्बत का समंदर खोल दो, जुल्म शोषण से लड़ो, जुल्म शोषण से लड़ो, जिसके लिए तुम आए हो, बदजुबानी से जुबान।